हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं अपने टिकटॉक का एक न्यू वीडियो को फिर से लेकर आ गया हूँ। और गाइस आज हम वीएफएक्स एडिटिंग जानेंगे कि आप कैसे इस तरह के वीएफएक्स वीडियो बना सकते हैं। गाइस ऐसे वीडियो टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो आपको भी इस तरह के यहाँ पे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने भी इस पर वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से ऐसे वीडियो का एडिटिंग करना है। तो इसके लिए बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको अपने काइनमिस्टर ऐप को ओपन करना होगा। काइनमिस्टर ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ये वाला रेशो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले रेशो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे मीडिया में जाना होगा और आपको यहाँ पे 5 लेयर को लाना होगा। सबसे पहला जो लेयर होगा, जो आपने नॉर्मल कैमरे से वीडियो को शूट करा होगा, उसको यहाँ पर लेकर आना होगा। चलिए यहाँ से मैं उसे लेकर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ। उसके बाद दोनों नॉर्मल वीडियो को यहाँ पर लेकर आ जाना है। अब आपको यहाँ बीच में यहाँ पे अर्थ जूम आउट वाले वीडियो को लेकर आना होगा। इन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्स वाली वीडियो को लेकर आना होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो किस तरीके से शूट करेंगे। यहाँ से मैं जैसे वीडियो प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने शुरुआत में जंप किया और उसके बाद मैं यहाँ पे लिपसिंग वगैरह करके उसके बाद मैं यहाँ से हाथ को ऊपर करूँगा। यानी हाथ को ऊपर किया मैंने बस ऊपर की तरफ जंप करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट वाली वीडियो को भी देख लीजिए कि आपको किस तरह से वीडियो बनाने हैं। आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग कर लेना है जहाँ आप दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, यानी आप ऊपर से आसमान में से चांद लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्टिंग करना है। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड को भी यहाँ पे इमेज लेना होगा, यानी कि आपको अपने बैकग्राउंड को फोटो यहाँ पे खींचना होगा जब आप यहाँ से हट जाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैं उसे भी लेकर आ देता हूँ। आपको यहाँ से मीडिया वाले पे क्लिक करना है और आपने जो भी बैकग्राउंड का फोटो लिया होगा यहाँ पर आपको उसको लेकर आना है। चलिए उसे मैं यहाँ पे लेकर आ देता हूँ। उसे लेकर आने के बाद अब आपका यहाँ पे ये वाला जो लेयर है, आपको यहाँ पे क्रॉपिंग वाले पे क्लिक करना है। क्रॉपिंग वाले पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे स्टार्ट और एंड पोजीशन को यहाँ से इक्वल कर देना है और यहाँ पे जो आपको जूम है यहाँ पे थोड़ा इसे कम करना है। आपको अपने वीडियो को बराबर कर लेना है, यानी जूम को थोड़ा कम करने के बाद, जैसे जूम मैंने इसलिए कम किया है क्योंकि ये हमारा इसके साथ ये बैकग्राउंड मैच कर जाए ये। उसके बाद आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और इसे आपको 1 सेकेंड तक यूज़ करना है बस अपनी वीडियो में। जैसे 8.3 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है तो इधर भी आपको 9.3 सेकंड तक कर देना है। उसके बाद आपको इस वाले लेयर पे आ जाना है और इस वाले लेयर में आपको लेफ्ट वाले पार्ट से यहाँ पे कुछ पार्ट को कट करना होगा। जहाँ से आप कुछ इस तरह से जंप कर रहे होंगे वहीं से आपको रखना है अपनी वीडियो में। इसको आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है यहाँ पर अच्छे से, ताकि आप अच्छे से यहाँ पे लेफ्ट वाले पार्ट से हटा सके। अब आपको यहीं से आपको लेफ्ट वाले पार्ट से हटा देना है। जब आप कुछ इस तरह से जंप कर रहे होंगे तो आपको कैंची से आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर देना है। इससे क्या होता है, हमारा लेफ्ट वाले पार्ट से हट जाता है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो ये वाला लेयर होना चाहिए वो 7 सेकंड तक होना चाहिए। यहाँ पे ये जो लेयर है मेरा 7.4 सेकंड तक चला गया है, तो इसे मैं थोड़ा सा राइट से कट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे किसी वीडियो लेयर में से कुछ पार्ट को कट करना है तो यहाँ पे आपको कैच निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और आपको इस वीडियो में से राइट से कुछ पार्ट कट करना है तो यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट प्लेट करना होगा। अगर आपको लेफ्ट से कुछ पार्ट कट करना होता तो यहाँ पर आपको ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो में से फालतू पार्ट को हटा सकते हैं। अब आपको इस वीडियो लेयर का साउंड यहाँ पे बंद कर देना है। आपको इस पर क्लिक करना है और इसका वॉल्यूम यहाँ से म्यूट कर देना है, ताकि आपको की ओरिजिनल वीडियो में से जो भी आवाज़ वगैरह आ रही होगी वो इससे हट जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको इसका भी साउंड यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद आपको भी इस लेयर पे आ जाना है और यहाँ पे आपको जब आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे जंप कर रहे होंगे वहीं से आपको लेफ्ट वाले पार्ट से हटा देना है, यानी यहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो आपको कैसे निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको लेफ्ट वाले पार्ट से हटाना होगा। तो यहाँ पर आपको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट करना होगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको कितने टाइम तक इस वाले लेयर को रखना है। सबसे पहला जो ये वाला लेयर होगा वो आपको 7 सेकंड तक रखना है। उसके बाद आपका ये वाला जो इमेज है वो 8 सेकंड तक रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अर्थ जूम आउट वाली वीडियो को 13.5 सेकंड तक यूज़ करना है। उसके बाद इसको यहाँ पे 19.5 सेकंड तक यूज़ करना है और लास्ट में यहाँ पे 25 सेकंड की आपको टोटल वीडियो बना लेनी है। अब आपको इस लेयर में यहाँ पे आपको 3 इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो इमेज होगा, जब आप हाथ कुछ इस तरीके से ऊपर करेंगे तो आपको इसका एक इमेज लेना होगा। तो इसको इमेज लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ से कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्लेट पे क्लिक करना होगा। इससे क्या होता है, ये इमेज कैप्चर हो जाता है। उसके बाद आपको आगे जाना है और आप यहाँ पे जो लास्ट वाली वीडियो है आपकी, वो इसमें आपको जब आप दोनों हाथ को कुछ इस तरीके से कर रहे हैं तो आपको इसका इमेज यहाँ पर लेना है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक और फोटो की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे बना लेना है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन के साथ शूट किया है। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन पर्दा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बिना ग्रीन स्क्रीन के आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लेट जाइए। लेटने के बाद यहाँ पे आप फोटो खींच लीजिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे जो तीनों आपके इमेज बन गई है और इन तीनों को आपको इरेज करना होगा, यानी बैकग्राउंड जो आपका है वो आपको यहाँ पे इरेज करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर ऐप है एक,
जिससे आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इन तीनों इमेज को यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे रिमूव बीजी, और वो आपको उस वाले पहला वेबसाइट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से अपनी वाली फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जो आपको जिसको भी इरेज करना है। उस वाले फोटो को लेने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके बैकग्राउंड को इरेज कर देता है। फिर इसके बाद जो आपकी बैकग्राउंड इरेज हो गई है उस इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, या फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ से आप सीख जाएंगे कि आपको किस तरह से बैकग्राउंड इरेजर ऐप से आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। अब चलिए मैं तीनों इमेज को यहाँ पे लेकर आता हूँ। सबसे पहला इमेज यहाँ पे जो हाथ कुछ इस तरीके से करते हैं उसको यहाँ पे लेकर आना हो, तो आपको यहाँ पे लेटर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे उस इमेज को लेकर आना हो। उसके बाद ये वाला इमेज लेकर आने के बाद आपको इस लेटर पे क्लिक कर रखना है और आपको इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। यानी आपको जो ये वाला वीडियो है उसके बराबर यहाँ पे इसको इमेज को कर लेना है, जैसे आप खड़े हुए हो वैसे ही। और आपको इसे थोड़ा सा आगे कर देना है, यहाँ पे आपको लगा देना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो ये आपका बैकग्राउंड था उसके साथ यहाँ पे लगा देना है और यहाँ से आपको राइट साइड से इसे इक्वल कर देना है। तो आपको कैसे करना है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको टीम टू राइट ऑपरेट कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक और इमेज को लेकर आना होगा। जब आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लेटे हुए रहते हैं तो आपको लेटर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया में जाना है और उसको यहाँ पे लेकर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाली इमेज को भी यहाँ पे राइट साइड से इसे इक्वल कर देना है। यहाँ पे क्लिक करना होगा, कैसे आना है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको टीम टू राइट ऑपरेट कर देना है। यानी अर्थ जूम आउट वाली जितनी वीडियो है उतना ही बराबर ये वाले लेयर को कर लेना है। अब आपको यहाँ पे आगे यहाँ पे एक और इमेज को लेकर आना हुआ जो तीसरा वाला इमेज है। तो लेयर वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया में चले जाना है और तीसरा वाला इमेज यहाँ पे मैं लेकर आ जाता हूँ। तीसरा वाला लाने के बाद आपको इसको बीच में यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से, यानी 16.5 सेकंड से इसे स्टार्ट कर देना है। जैसे 16.5 सेकंड से स्टार्ट करने के बाद आपको इस लेयर को राइट से यहाँ पे कट कर देना है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से टीम टू राइट ऑपरेट कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आगे में यहाँ पे जो पहला वाला इमेज था उसे भी यहाँ पे लेकर आना होगा। लेयर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया में जाना है और उस वाले इमेज को भी यहाँ पे लगा देना है, जो आप कुछ इस तरह से हाथ ऊपर करके यहाँ पे लगाते हैं, और राइट साइड से यहाँ पे बीच में से यहाँ पे कट कर देना है। तो यहाँ पे आपको कैचे आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको टीम टू राइट ऑपरेट कर देना है। तो इस तरह से मैंने 4 इमेज को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब आपको देखिए यहाँ पे कुछ एनिमेशन देने होंगे। जब भी आप एनिमेशन दें तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या एनिमेशन देना होगा कि आपको इसे मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे शुरुआत में आ जाना है और यहाँ पे आपको एक की का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपको थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इसे यहाँ पे लॉक कर देना है। उसके बाद आपको आगे जाना है और आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से लास्ट वाले में यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और इसको आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा देना है। कुछ इस तरह से करने से क्या होता है मैं आपको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एनिमेशन देना है। अब आपको इस वाले लेयर पे आ जाना है और इस वाले लेयर में आपको सबसे पहले इसे यहाँ पे छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे की वाले पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे भी आपको एनिमेशन देना होगा। आपको शुरुआत में आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आपको लॉक कर देना है। उसके बाद आपको लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे इसे जूम कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। अब आपको यहाँ पे इस वाले लेयर पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको मीडिया में जाकर उसके बाद आपको यहाँ पे एक और इमेज को यहाँ पे लेकर आना होगा जो मून वाला है। तो चांद वाले मैं इमेज को यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ और इस इमेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको इस लेयर को राइट साइड से यहाँ पे इक्वल कर देना है। चलिए इसे मैं यहाँ पे कैचे आएगा, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको टीम टू राइट ऑपरेट करना है। जितना आपके स्टार्स वाले वीडियो है उतना ही बराबर इसको भी कर लेना है। उसके बाद आपको इस लेयर को यहाँ पे बड़ा कर देना है इस तरीके से और इसे आपको ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपको इस वाले लेयर पे क्लिक करना होगा जो पीछे वाला आपका लेयर है और इसको आपको ध्यान रखना है ये पीछे ही रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपका पीछे नहीं रहता है या आपको आगे की तरफ रहता है तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेंड टू बैक कर देना है अगर आपका पीछे नहीं रहता है तो। अब आपको इस लेयर को थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे लेकर आना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे एनिमेशन देना होगा। ध्यान रखना है कि आपका नीचे जो हाथ थोड़ा सा दिखना चाहिए। की वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके शुरुआत में आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। फिर उसके बाद आपको लास्ट में आकर यहाँ पे आपको फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे ऊपर कर देना है इस तरीके से। ध्यान रखना है बिल्कुल भी आपका छोटा सा भी पार्ट आपको दिखना नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल यहाँ पे मून के पीछे आपको लगा देना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे इस वाले लेयर पे आ जाना है और इसको सबसे पहले मून के पीछे कर देना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे एनिमेशन देना होगा। तो की वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शुरुआत में यहाँ पे लॉक कर देना है। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे लॉक कर देना है। ठीक इसी तरीके से आपको नीचे उसी के यहाँ पे मून वाले लेयर पे क्लिक करना है और आपको एनिमेशन वाले पे जाना है और इसको भी यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से लॉक कर देना है। अब आपको यहाँ पे शुरुआत में लॉक करने के बाद आपको बीच में आ जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे करना है। उसको की वाले पे क्लिक करना है। फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको इसे नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा देना है।
यहाँ पर लेकर आने के बाद उसी के नीचे यहाँ पे आपको मून वाले लेयर पे भी क्लिक करना है और यहाँ पे की वाले पे क्लिक करके इसको भी यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बिल्कुल हाथ के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ऐसा लगना चाहिए ये भी हाथ के ऊपर है। इसे लगाने के बाद आपको फिर से लास्ट में आ जाना है और मून वाले लेयर पे यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ठीक है यहाँ पे इस वाले लेयर पे भी यहाँ पे आपको की वाले पे क्लिक करना है और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको इसे नीचे की तरफ यहाँ पे ला देना है। जब आप इसे नीचे की तरफ लाएंगे तो बिल्कुल ये हाथ आपको थोड़ा सा दिखना चाहिए और मून वाले लेयर पे भी क्लिक करके यहाँ पे आपको की वाले पे क्लिक करना है और इसको भी यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ला देना है। बिल्कुल हाथ के ऊपर ही होना चाहिए। इस तरीके से आपको एनिमेशन देना है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से वीडियो प्ले करता हूँ तो शुरुआत में आप देख सकते हैं जैसे मैं ऊपर गया और ठीक ऊपर से मैं यहाँ पे चांद को लेकर आ रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा काम रह गया है। आपको फिर से लेयर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको मीडिया में चले जाना है और यहाँ से आपको जो चांद वाला इमेज था उसे यहाँ पर लेकर आना होगा। उस वाले इमेज को लाने के बाद यहाँ पे आपको इसे बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद आपको इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से लगाना है और शुरुआत वाले में आपको यहाँ पे फिर से की वाले पे क्लिक करना है और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से अपने हाथ के ऊपर लगा लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लीजिए और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे चांद को अपने हाथ के ऊपर रखना है। यानी आपको कुछ इस तरह से एनिमेशन देना है। यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर इसे नीचे लाना है, फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और जैसे जैसे आपका हाथ के नीचे जा रहा है वैसे वैसे इसको भी यहाँ पे नीचे लाना है। अब आप यहाँ पे ऊपर की तरफ उठेंगे तो फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा देना है। फिर आगे करना है, फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे हाथ के ऊपर लगा देना है। तो इसी तरीके से आपको अच्छे से यहाँ पे एनिमेशन दे देना है। इसके देने के बाद अब आपकी वीडियो यहाँ पे फाइनली 90% कंप्लीट हो गई है। वीडियो को मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को आप जैसे मैं यहाँ प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ के ऊपर ही है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बना लेना है। अब आपको अपनी वीडियो में कुछ इफेक्ट्स को भी यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो इसके लिए आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको मीडिया में जाकर आपको यहाँ से उस वीडियो को लेकर आना होगा जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे यूज़ करना होगा। सबसे पहले आपको शुरुआत में यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो आपको इस लेयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको क्रोमा की मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसे इनेबल कर देना है और ध्यान रखना है यहाँ पे आपको की कलर में यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। आप जैसे यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसे बड़ा कर देना है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसे यूज़ करते हो तो आपको इसमें कुछ ग्रीन इफेक्ट आपको दिखेगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे कलर फिल्टर में जाना होगा और आपको यहाँ से ब्लैक एंड वाइट वाला यहाँ पे कलर फिल्टर दे देना है और इसको अपने पैरों के पास यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से कि हाँ ये देखें बिल्कुल ये रियल ही है। जैसे मैं इस वीडियो को यहाँ से प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी वीडियो बनी है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आउट एनिमेशन में यहाँ पे आपको फेड वाला एनिमेशन दे देना है। इससे आपकी वीडियो और अच्छी दिखने लग जाएगी। ये वाला एनिमेशन देने के बाद अब आपको यहाँ पे इस वाले लेयर को यहाँ पे भी लगाना होगा। तो इसके लिए आपको इस लेयर पे क्लिक करना होगा और आपको चाहे तो यहाँ पे इसे कॉपी भी कर सकते हैं। आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। इसका जो भी डुप्लीकेट है उसको आपको यहाँ पे इसे लेकर आना होगा। आपको अपने पैरों के पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब जैसे मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो ये बस मेरे पैरों के पास दिखना चाहिए इस तरीके से। और ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आगे तक चला गया है तो इसको मैं यहाँ से राइट साइड से इसे काट देता हूँ। आपको इस लेयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑपरेट कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक और भी लेयर को यहाँ पे आगे यहाँ पे लगाना होगा। तो इसके लिए आप चाहे तो उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर आप लेयर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आप वीडियो में जाकर आप फिर से उस वीडियो को यहाँ पर लेकर आइएगा। तो मैंने उसे फिर से एक बार और लेकर आ गया हूँ और क्रोमा की में जाकर इसे मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ और फिर आपको यहाँ पे कलर फिल्टर में जाकर आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। इस तरीके से करने के बाद आपको इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नीचे इस तरफ से लगा देना है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। और फिर आपको यहाँ पे आउट एनिमेशन में यहाँ पे आपको फेड वाला एनिमेशन दे देना है। चलिए जैसे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पैरों के पास आ गया है इस तरीके से। अब हमें इस वीडियो में साउंड को ऐड करना होगा। तो साउंड को ऐड करने के लिए मैंने आपको एक टिकटॉक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आपको उससे जाकर डाउनलोड कर लेना है। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से लेयर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको वीडियो में जाकर उसे यहाँ पर लेकर आना होगा। चलिए उसे मैं यहाँ पर लेकर आ देता हूँ। जब आप उसे यहाँ पर लेकर आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कैंची निशान आएगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होता है कि ऑडियो बाहर निकल के आ जाती है। अब हमारा इस वीडियो लेयर का कोई काम नहीं है तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पे ऑडियो देख सकते हैं। ये ऑडियो हमारी वीडियो में लग चुकी है और ये हमारे वीडियो के बराबर भी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे कई लोगों की एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि लास्ट में उनके बाद यहाँ पे कम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको ऑडियो फेड आउट को यहाँ से बंद कर देना है। अब हमारी वीडियो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और इस वीडियो को मैं यहाँ से प्ले करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारी वीडियो बनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बोला उसे और उसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर उड़ गया। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे करना होगा।
ऊपर से मैं यहाँ पे चांद लेकर आ रहा हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे जंप कर दिया। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे वीडियो बना लेनी है। वीडियो को बन जाने के बाद अब आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और जाकर इसे सिंपली टिकटॉक पर अपलोड कर देना है। आज की वीडियो में यही बताना था। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इन चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो को लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।